और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े हुकूमत मुखालिफ जमातों के कारकुन जिन्ना स्टेडियम में मौजूद सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी। पार्टी नगमों से भी जोश व खरोश बढ़ाया जाने लगा। बिलावल भुट्टो जरदारी काफले की सूरत में गुजरांवाला पहुंच गए। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के काफले जलसागाह की जानिब गामजन। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कई जगहों पर ट्रैफिक मुकम्मल जाम। मरियम का काफले से खिताब, मुआहदे की खिलाफ वर्जी, सूबाई इदारों का नोटिस। मरियम का गुजरांवाला में ही खिताब तय था। मरियम नवाज का शाहदरा में काफले से मुख्तसर खिताब, सूबाई इदारों का नोटिस। नून लीग से तय पाने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुआहदे के मुताबिक मरियम नवाज गुजरांवाला से पहले किसी भी मुकाम पर खिताब का इरादा नहीं रखती। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं गुजरांवाला में अवाम का समुंदर सिलेक्टेड को जवाब देगा। अवाम ने हुकूमत के खिलाफ फैसला सुना दिया। पीडीएम जालिम हुक्मरानों से निजात दिलाएगी। तमाम जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मौजूदा निजाम का भी मुकाबला करेंगे और जमहूरियत बहाल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाला मूसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस और वजीराबाद में काफले के शुरा से खिताब। मरियम नवाज कहती हैं जाली हुकूमत के खात्मे की शुरुआत हो चुकी। बुज़दिल हुकूमत को अगर यकीन है कि जिन्ना स्टेडियम भर नहीं पाएगा तो फिर रास्ते क्यों ब्लॉक किए। जितनी अवाम स्टेडियम के अंदर होगी इससे 3 गुना स्टेडियम के बाहर होगी। हुक्मरान हमसे एनआरओ मांग रहे हैं लेकिन हम देंगे नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत पर जवाबी वार, पार्लियामेंट को नाजायज करार दे दिया। कहा मौजूदा पार्लियामेंट मुंतखब नहीं। बात अब इन हाउस तब्दीली से आगे निकल गई है। मुल्क में आम इंतखाबात होने चाहिए। हुकूमत की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अरकान ने बढ़ती हुई महंगाई पर आवाज उठा दी। कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालिबा। सनाउल्लाह मस्ती खेल की तनकीद। वजीर आजम इमरान खान ने से कहा कि आपकी टीम कारकर्दगी नहीं दिखा रही। बिजली और गैस के बिल अवाम नहीं फिर भर पा रहे। महंगाई पर जल्द कंट्रोल पा लेंगे। वजीर आजम इमरान खान की यकीन दहानी। कहा गंदम की सप्लाई पूरी हो चुकी। सूरत हाल में मजीद बेहतरी आ रही है। डाकुओं को एनआरओ देने से जिंदगी आसान, लेकिन ये तबाही का रास्ता है। वजीर आजम इमरान खान का वाज़ेह पैगाम। कहते हैं मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है। मुश्किल फैसले ही आपको आगे ले जाते हैं। सारे डाकू शोर मचाते हैं। ऑपोजिशन को माफ कर दूं तो मेरे 5 साल आसानी से गुजर जाएंगे। शिबली फराज कहते हैं इमरान खान के खिलाफ सारे करप्ट इकट्ठे हो गए। जिन्ना स्टेडियम भर न सके। आधा जलसागाह स्टेज बना दिया। जलसे के शुरा को रोमाल भी दिए जाएं ताकि एक दूसरे से मुंह छुपा सके। करप्शन छुपाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं गुजरांवाला जलसाना अहल करप्ट चोले के खिलाफ फैसला कुन रेफरेंडम होगा। पर्चे दर्ज किए गए, डराया गया। जब कुछ नहीं हुआ तो रास्ते बंद कर दिए हैं। पंजाल तो जलसा से 24 घंटे पहले ही सज गया था। शिबली फराज अपना इस्तीफा लिखना शुरू कर दें, मतन हम देंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं जलसों से कोई परेशानी नहीं। ऑपोजिशन की कोई समत है ना ही इनकी कोई समझ। कोई एजेंडा भी नहीं रखते। तहरीक इंसाफ का मैंडेट करप्शन का खात्मा है। इससे पीछे नहीं हटेंगे। अवाम इंतशार की सियासत को पहले भी मुस्तरद कर चुके, अब भी साथ नहीं देंगे। वजीर कानून राजा बिशारत कहते हैं जलसे पर मुआहदे के मुताबिक अमल ना हुआ तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तहरीरी मुआहदा करके गिरफ्तारियों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जलसागाह में लाखों लोग जमा होंगे। 30,000 की गुंजाइश वाले स्टेडियम में क्या तारीख का बड़ा जलसा करार दिया जा सकता है।
रियाजुल हसन चौहान ने अपोजिशन इत्तेहाद को 11 जमातों की मिक्स स्टार पार्टी करार दे दिया। कहा 40 साल एक दूसरे को चोर, डाकू, नौसरबाज का लकब देने वाले एक दूसरे की हिमायत में उठ खड़े हुए हैं। लुटेरों की दुम पर पांव आया तो सब इकट्ठे हो गए। फवाद चौधरी कहते हैं दर्जन भर जमातें मिलकर भी नाकामी के खौफ का शिकार हैं। शहबाज गिल ने कहा खानदानी करप्शन बचाओ कोशिश में मासूम अवाम इस्तेमाल हो रही है। फैसल वाबदा कहते हैं अपोजिशन की सर्कस में एक से बढ़कर एक करप्ट रहनुमा शरीक है। मौलाना फजलुर रहमान भी केसेस खुलते देखकर खौफजदा हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह को कहते हैं कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफे का मकसद सीपैक को नुकसान पहुंचाना है। अफगानिस्तान से बलूचिस्तान की 700 किलोमीटर की सरहद है। एक साथ ऑपरेशन नहीं हो सकता। दहशतगर्द जहां भी कोई कार्रवाई करेंगे हम इनके खिलाफ वहीं ऑपरेशन करेंगे। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोलियम लेवी में ₹1.14 फी लीटर इजाफा। पेट्रोलियम लेवी 27 रुपए 32 पैसे से बढ़ाकर 28 रुपए 46 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पंजाब के वजीर अब्दुल अलीम खान भी कोरोना वायरस का शिकार। तबीयत नासाज होने पर टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव आ गया। खुद को घर में ही करंतना कर लिया। गुज़िश्ता रोज मियां असलम इकबाल समेत 2 बुजुर्ग के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए थे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 7 मरीजों का इंतकाल। 6421 अफराद, मजीद 660 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,21,877 हो गए। 3,05,835 मरीज सेहतयाब। 9,421 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 11,05,000 हलाकतें। 3 करोड़ 93 लाख मरीज। अमेरिका में 2,23,000। ब्राजील में 1,52,513। भारत में 1,13,000। मेक्सिको में 86,000। रूस में 24,000 और सऊदी अरब में 5,127 अफराद। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की आज 69वीं बरसी मनाई जा रही है। नवाबजादा लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। काम वो जिसकी दुश्मन भी तारीफ करे। कोरोना के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान की हिकमत अमली के दुश्मन मुल्क में भी चर्चे। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की हिकमत अमली के मोहतरम। मोदी सरकार की पॉलिसीज को नाकाम करार दे दिया। और न्यूजीलैंड में इंतखाबात सियासी जमातों की अवाम को रान करने की भरपूर कोशिश। वजीर आजम जसिंदा कहती हैं कि वजीर आजम बनने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। अवाम के हुकूक का ख्याल रखा। नताइज में बेहतरी के लिए पुरुम्मीद।